मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन के सत्र के बाद कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद दिवंगत नेताओं के सम्मान में कार्यवाही 5 मिनट तक स्थगित की गई। कार्यवाही फिर शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और निजी अस्पतालों में हो रही लापरवाही का मुद्दा उठाया। इस पर सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से निपटने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 77% है। जरूरी ऑक्सीजन, बेड और बाकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कोरोना मरीजों के इलाज और उनकी देखरेख का उत्तम प्रबंध किया गया। कोरोना की स्थिति की वो खुद हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। एक दिन के सत्र में मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 समेत 8 विधेयक और अनुदान मांगों का प्रस्ताव पारित हुआ। बता दें आपको, कोरोना के चलते सदन में 57 विधायकों को आने की इजाजत मिली। मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के 29 विधायक, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ समेत कांग्रेस के 22 विधायक, 1 सपा, 1 बसपा और 4 निर्दलीय विधायक इसमें शामिल थे। वहीं पहली बार 23 विधायकों ने वर्चुअल तरीके से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। तो 8 विधेयक पारित किए गए। एक तरह से कामकाज को इस सत्र में जो तय किया गया था उसे निपटाया गया। सीमित संख्या में ही सदस्यों को जिनको अनुमति थी वे ही प्रवेश कर रहे थे और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बढ़ता और फैलता कोरोना संक्रमण, इस मुद्दे के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने क्या और किस तरह की व्यवस्थाएं, इसका पूरा ब्यौरा सदन में रखते हुए विपक्ष का सहयोग मांगा। 8 विधेयक और अनुदान मांग, इनके प्रस्ताव पारित हुए हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक तरह से सरकार ने जो तय किया था उन तमाम कार्यों को निपटाने का प्रयास इसमें किया गया। क्या कुल जमा रहा इस सत्र का? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए पुनीत, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के जो जरूरी विधेयक थे जिनको पिछली कैबिनेट के दौरान मंजूरी मिली थी और खासकर वित्तीय जो विधेयक थे वित्त विभाग से जुड़े हुए, उन विधेयकों को सरकार मंजूरी दिलाने में सदन के माध्यम से पूरी तरह सफल रही और जो जरूरी 8 विधेयक थे उनको आज विधानसभा में मंजूरी मिली है। बात की जाए तो शुरुआत में 16 विधेयकों को रखा जाना था, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे विधेयक थे जिनको आखिरी समय पर रखा गया था और आखिरकार 8 विधेयक जो कि इस सदन में आज संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा जो पढ़े गए थे उनको मंजूरी दी गई है। पर लेकिन पूरे विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो 3 दिन तक चलने वाले सत्र को पहले एक दिन बनाने पर सहमति हुई सर्वदलीय बैठक में और उसके बाद में महज 1 घंटे में सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था। हालांकि विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात को दोहराया कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो निजी अस्पताल हैं वो इलाज के नाम पर कहीं ना कहीं लूट खसुट का काम कर रहे हैं और मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा प्रदेश के अंदर कोरोना की जो स्थिति है उस पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जो सर्वदलीय बैठक का हवाला यहाँ पर दिया गया था और विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान जो तय किया गया था केवल उन्हीं विषयों को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान लिया जाएगा। लिहाजा चर्चा इस पर नहीं हुई। पर लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया और कोरोना को लेकर प्रदेश की जो स्थिति थी उन्होंने बताया कि 77% रिकवरी रेट मध्य प्रदेश का बना हुआ है और ऑक्सीजन बेड को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। उससे पहले जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी तो दिवंगत जो नेता थे, जिनमें ब्यावरा के जो मौजूदा जो विधायक थे सीट से गोवर्धन दांगी, इसके अलावा जो दूसरे अन्य नेता जिनका निधन हुआ था उनको श्रद्धांजलि विधानसभा के माध्यम से दी गई थी और 5 मिनट के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया था। यानी कि कहना होगा कि सरकार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कामकाज थे उनको आज विधानसभा के एक दिन की कार्रवाई में निपटाया गया और एक दिन भी क्या 1 घंटे के अंदर विधानसभा की जो औपचारिकताएं थी सदन की कार्यसूची को लेकर वो लगभग पूरी कर ली गई और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जो मुद्दे सदन के अंदर उठने थे, लिहाजा कांग्रेस ने तय किया है कि सदन के बाहर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और इस आज की जो कार्रवाई थी, जो लंबे समय से माना जा रहा था कि कई सारे और महत्वपूर्ण विषय सदन की कार्रवाई में ला जा सकते हैं, उन पर चर्चा नहीं हुई। ऐसे में कहना होगा कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो जरूरी कामकाज थे कम से कम उनको पूरा कराने में सरकार जो है पूरी तरह सफल इस सदन में नजर आई। पुनीत, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो सरकार ने अपने जो तय एजेंडा थे उसके मुताबिक काम किया, जो काम थे उनको पूरा किया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में सदन की कार्यवाही को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया। लिमिटेड संख्या में दोनों तरफ से पक्ष से जो मौजूद सदस्य थे उनके साथ में इस काम को निपटाया गया।